बाप, ये कौन है? अरे गधे, तेरे बाप की उम्र का हूँ मैं। चले, चच्चा की उम्र के तो होंगे ही। बड़े भाई तो नहीं कह सकते, बहुत बड़े भाई कह सकते हो, भैया जी। मर्चेंडाइज निकाल दूं, फिर बोलोगे पैसा कमा रहे हैं, फिर कहोगे फ्री में दो, हमने लक्ष्य बैच लिया, हमें तो मर्चेंडाइज फ्री में मिलनी चाहिए। फिर कहोगे हम आपके 10,000 में सब्सक्राइबर थे, हमको तो फ्री में मर्चेंडाइज चाहिए। कैसे निकालूं मर्चेंडाइज? बताऊंगा इतने कि बोलेंगे 5 रुपये में आनी चाहिए मर्चेंडाइज। फिर एक यूट्यूब पे आ जाएगा कैलकुलेट करने, एक बंदा आ जाएगा यूट्यूब पे, सम रैंडम गाय ऑन यूट्यूब, वेलकम। एक स्वेटशर्ट सर ने बेची, ये कितने की है? 700-800 की है शायद ये, इसका बिल मैंने देखा नहीं है, शायद 7, बहुत महंगे कपड़े में पहनता ही नहीं है, 700 या 800 रुपये की है शायद ये, ठीक है, पर इसकी वैल्यू बहुत है, मैं दिन भर पहन रहता हूँ। अगर ये 800 की है, सर के सब्सक्राइबर हैं 40 लाख, सही 0 110,000 लाख 10 लाख, तो ये कितना हो गया? ये हो गया मर्सिडीज इंटू 50, है ना, ढेर सारी मर्सिडीज इंटू 50 इंटू 100, पता नहीं क्या होगा, ढेर सारी मर्सिडीज ढेर सारी, ठीक है। ये बताएगा रैंडम गाय कमेंटिंग ऑन यूट्यूब। फिर ये होगी रियलिटी, 800 इंटू, चलो मान लेते हैं नंबर को बहुत अच्छा मान लेते हैं, 10,000। फिर जो भी आया माइनस एक टी शर्ट पे 800 की, तो वो हमको बना के हम ही को दे रहा है, तो हम भी तुमको दे देंगे, तो हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। मान लेते हैं, चलो उसने डील अच्छी मान के कहा चलो 700 में कर लेते हैं, तो 700 उसने कहा कि भाई ठीक है, 100 रुपये, 100 रुपये बहुत बड़ा मार्जिन है, 100 रुपये, तो 700 इंटू 10,000, तो प्रॉफिट अब बचा कितना? 100 का। फिर अमेज़ॉन से सबको भिजवाना पड़ेगा, तो अमेज़ॉन लेता है शायद एक शिपमेंट का 70 रुपये का, 70 से 80, किताब का 70 से 80 लेता है। हालत ख़राब हो गई ना सुन के, अमेज़ॉन एक किताब का 60, 70 या 80 रुपये लेता है, तो मान लो इसका भी उसने 60 रुपये वाला लिया, 60 इंटू 10,000, है ना, चलो 1 लाख पकड़ लो, 10,000 बहुत कम है, आपका 1 लाख बच्चा तो ऐसे 1 लाख नहीं खरीदता कभी भी मर्चेंडाइज, इतना तो लक्ष्य बैच ना खरीदा तो मर्चेंडाइज काहे खरीदेगा। चलो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके मान लेते हैं 1 लाख, ठीक है, 0 बढ़ा लेते हैं, ये भी गया। अब बचा क्या? 40 रुपये बचे। अब क्या होगा लास्ट में? अब 800 रुपये पे मुझे देनी पड़ेगी GST, जो कि होगी इसकी 18%, ये मुझे भरनी होगी, आई हैव टू फाइल, मुझे सरकार को 18% GST देनी पड़ेगी इसके ऊपर। कुछ नहीं बचना है, लुट जाऊंगा मैं नुकसान में, गालियां अलग पड़ेंगी प्लस। अब समझ में आया? जो तुम लोग को लगता है करोड़ों का बिजनेस चलता है, ये बड़े चैलेंजेस होते हैं ना, तो तुमको नहीं पता है। जो तुम्हें लगता है कि लक्ष्य बैच का 1000 रुपये लिया, उसमें से 200 रुपये तो सरकार पहले ही ले ली हमसे, GST, मतलब 200 अप्रॉक्स 180 रुपये तो सीधा गया GST। मैंने GST कहाँ ली तुम लोग से? जो तुमने जोड़ते हैं ना यूट्यूब पे आके 999 इंटू, ये तो सोचते ही नहीं है कि क्या जा रहा है क्या नहीं। फिर उसके बाद कितना? 18% हो गया, उसके बाद 30% चला जाता है कंपनी टैक्स, तो 1000 का 30% कितना हो गया? 300 रुपये। 300 रुपये ये गया GST में, 200 गया, 500 रुपये बच रहा है, उसके ऊपर फिर सारे खर्चे और जो भी हैं, फिर ये होता है, ऐसे होता है। अब वो तो कोई सुनता नहीं है, किसी भी पापा घर में जो भी काम करते हैं उनसे पूछो तो पता चलेगा। तो इसलिए मर्चेंडाइज के लिए मेरी सिस्टर बहुत टाइम से कहती है कि मर्चेंडाइज करनी चाहिए हम लोग को, क्योंकि कूल टैग्स, ये मैंने खुद से लिखा था बैठ के, और मुझे इतना दुख हुआ कि यूट्यूब पे लोग समझ ही नहीं पाए इसका मतलब क्या है, बहुत सी कम लोग मतलब समझ रहे थे इसको, है ना। तो वही चलता है मार्केट में, तेरा भी कटेगा, ठीक है। ये बैठ के मैंने खुद से लिखा था सोच के, मेरे मैक्सिमम कोड्स जितने मेरे खुद के लिखे हुए हैं सोच के, इसलिए ख़राब भी हो जाते हैं, दे फेल फ्लैट, कोई एक अच्छा निकल जाता है तो हिट होता है, बाकी तो मतलब वो तेरा भी कटेगा वाला काफ़ी वायरल हुआ, इंस्टा पे काफ़ी लोग ने उसको वायरल किया, काफ़ी बड़े बड़े पेजेस ने शेयर किया। खैर क्या करना, तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, और कल का पेपर दे देना। बाय बच्चों, सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।